नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। अपना जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज अपन ने चला रखी है, उसमें पार्ट नंबर 21 21वें पार्ट के अपन बात करेंगे। और जहां अपन ने क्वेश्चन ड्रॉप किया उसी से बेटा अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो यहां पर जो 121 से लेकर 150 तक सारे क्वेश्चन आएंगे आपके वहां पर, उनके अंदर अगला हमें क्या कह रहा है, पहले इसको ध्यानपूर्वक तरीके से आप सुन लीजिएगा। इसमें अगला कह रहा है कि मेरे पास में जो 4 अल्टरनेटिव्स हैं, 4 जो आपके विकल्प हैं, उनमें आपको वो अल्टरनेटिव या वो विकल्प चुनना है जो सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करता, अभिव्यक्त करता है उस मीनिंग या अर्थ को, जिसमें क्या आता है आपका इडियम और फ्रेज आता है, लोकोक्ति या मुहावरा आता है, कोई प्रचलित वाक्यांश वहां देखने को मिलता है। और बेटा ये बच्चों का सेक्शन है, वो सबसे ज्यादा क्या होता है आपका वहां पर दिक्कत में आता है, कमजोरी पैदा करता है। तो इनके कीवर्ड्स में हमेशा बताता चलता हूं। जैसे ये देखो, टू स्पिल द बीन्स, ठीक है। स्पिल का मतलब होता है बिखेरना। आपकी मुट्ठी में क्या कुछ दाने हैं आपका, ठीक है। अब वहां पर जो बीन्स है, कुछ दाने हैं वो आपके मुट्ठी में, आप इसमें नहीं जाएंगे बीन्स किस प्रकार का बीज है, किस प्रकार का आपका वहां पर निकलता है, वहां जाकर टाइम खराब नहीं करना है। अगर मुट्ठी में आपने दाने लिए हैं तो अंदर क्या नहीं पता, आपने यूं नीचे बिखेर दिया, इसका मतलब आपकी मुट्ठी में क्या था वो राज आपने क्या कर दिया, अगले के सामने खोल दिया। तो आपने गुप्त सूचना है दूसरों को वहां पर दे दी। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो ये है, टू रिवील, प्रकट करना, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, गुप्त सूचना, और वो भी कैसे बताओ आपका, अनइंटेंशनली, ठीक है। अब देख लीजिए वहां पर अनइंटरनेशनली। अब जिस भी पेपर सेटर ने ये पेपर बनाया है, ठीक है, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि कृपया ऐसा तो वो ना करें भैया, आपका बच्चों के साथ ऐसा गेम तो ना खेलें। उसे अपन क्या कहते हैं बताओ, आपका अनइंटेंशनली। अब ये समझ गए होंगे मेरा इशारा कहां जाता है, आप सब बच्चों को पता है वहां पर, ठीक है। तो अब ऐसी बड़ी गड़बड़ी शोभा नहीं देती है आपका वहां पर, हल्का फुल्का कभी कभार हो जाए, जब रोज ही आपको ये देखने को मिले तो गलत चीज है, ठीक है। बिना किसी इरादे के, आपका इरादा नहीं है, ऐसे बिखर गया, ठीक है, आपसे मुट्ठी खुल गई तो जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में आपसे गुप्त सूचना क्या हो गई है, प्रकट हो गई है। सवाल नंबर 122 पे आ जाए आपका, द थीफ वॉज ऑन गुड टर्म्स विद पुलिस, ठीक है। अगला यहां पर क्या कहना चाह रहा है, इसमें देखो एक मिस्टेक क्या है, इन्हें यहां अंडरलाइन करना है, ऑन गुड टर्म्स, ये लो, ये इसमें एडीएम है, ठीक। अपने पेपर को जिन बच्चों ने दे रखा है वहां पर, जिस भी जगह से दे रखा है, अगर वहां ये अंडरलाइन नहीं है तो तुम करना बेटा, ये परीक्षा में आएगा तो इसे बाकायदा इसी तरीके से पूछा जाएगा। गुड टर्म्स का मतलब आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, आपके संबंध अच्छे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, आपके आचार विचार आपस में मिल रहे होते हैं, आपका संप्रेषण कौशल अच्छा है, मतलब आपके रिलेशन कैसे हैं वहां पर आपका अच्छे वाले हैं। तो आप एक दोस्ताना अंदाज में बात कर रहे हो तो उसे अपन बेटा अपन क्या कहेंगे, वॉज फ्रेंडली, दोस्ताना अंदाज में। देखो अभी 2 क्वेश्चन किए, 2 इडियम आप वहां पर सीख चुके हो। अगले पे आ जाओ, निप इन द बड, ठीक है। बड का मतलब बेटा क्या होता है, कली होता है, ठीक है। और निप का मतलब क्या होता है, अंदर कोई चीज आप यूं चुभोते हो, यूं दबाते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कलियर आपने यूं 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 दबाया, ये क्या करता है आपका निप इन द बड होता है। तो किसी चीज को आप शुरुआत में क्या कर देते हो, दबा देते हो। एक बच्चा है, उसको सीखना होता, आपने चांटे वाटे लगा दिए, उसे मारा पीटा डरा दिया, वो आपसे दूर भागेगा, पढ़ाई छोड़ देगा आपका, ठीक है। तो शुरुआत में कली फूल नहीं बना है, अब कली खिल रही है, उस वक्त आपने उसे दबाने की कोशिश की है, मतलब उसे आपने एक्सप्लॉइट, शोषित करने की कोशिश वहां पर की है। तो कुल मिला के इसका जो मीनिंग बेटा आना है, मैं इतना बोल रहा हूं तो आपको अभी तक ये ऑप्शन मिल गया होगा, नहीं मिला तो अब सुन लीजिएगा। आप सप्रेस करते हैं, दबाते हैं समथिंग, किसी ना किसी चीज को, एट एन अर्ली स्टेज, प्रारंभिक चरण के अंदर, प्रारंभिक अवस्था के अंदर। अगले सवाल पे आ जाएं, Most parents find it difficult to make both ends meet because of inflation. ये सवाल आपसे वहां पर पूछा हुआ है, ठीक है। अब गौर करो वहां पर, इसमें अंडरलाइन फिर नहीं करके दिया ना इन्होंने आपका, तो अंडरलाइन बेटा ये है आपका, टू मेक बोथ एंड्स मीट। एंड का मतलब होता है समाप्त होना, एंड्स का मतलब होता है सिरे या छोर, ठीक है। तो जिंदगी है, जिंदगी हम रोज जीते हैं, तो आपका दिन का और रात का एक एक छोर बनता है, सूर्योदय का और सूर्यास्त का, सुबह से शाम का, मॉर्निंग से इवनिंग का। कितने छोर हो गए, 2 छोर हो गए। दोनों वक्त हमें क्या चाहिए, भोजन चाहिए, आपका खाना चाहिए, ठीक है। और खाना कहां से आएगा बेटा आपका वहां पर, खाना आएगा वहां कमाने से, ठीक है, इनकम से आएगा, आय के स्रोत से वहां पर आएगा। तो 2 वक्त का गुजारा है, 2 वक्त की रोटी है, ठीक है, 2 वक्त का भोजन है आपका, दाल रोटी जिसे आप कहते हैं कि मालिक ने हमें दाल रोटी दे रखी है, वो बेटा किस में आता है, टू मेक बोथ एंड्स मीट में आता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, टू लिव,
आप जिंदा रहते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं, आप अपना भरण पोषण करते हैं, आपकी आय के मुताबिक, आपकी आय या इनकम के अनुसार वहां पर आप ऐसा कार्य करते हैं। तो अब आप चेक करो कि आप किस प्रकार से अपने इडियम्स को धीरे धीरे इनहांस कर सकते हो। अगले सवाल पे आ जाओ। The administration found it difficult to cope with the striking employees। अगर आप इसको देखते हैं तो अपने पास में ये जो पैटर्न आया, यहां भी अंडरलाइन नहीं है ना, ये वाला पार्ट ये ईडीएम में आ जाएगा। ठीक है, टू कॉप विथ का मतलब होता है किसी चीज को बेटा, कॉप कॉप का मतलब होता है कर्ब करना। ठीक है, मैं एक एक चीज लिख रहा हूं। कॉप को अपन कहते हैं कर्ब करना, और कर्ब को और आसान बनाएंगे, ये आर है बेटा आपका, इसे कहते हैं टू कंट्रोल। ठीक है, चीजों को नियंत्रित करना। जिन चीजों को आप नियंत्रित करते हैं, जो आपके नियंत्रण में होती हैं, उन्हें अन्य शब्दों में यह कहा जाएगा टू हैंडल। क्या पढ़ा जाएगा बेटा आपका वहां पर? टू हैंडल। इस तरीके से तो आप इसमें चेक करें कि जिस स्थिति को नियंत्रण में लेने की बात आती है उसे टू कॉप विद वहां पर कहा जाता है। अगला इनमें से क्या क्या शब्द तुम्हें दे सकता है? टू कप दे सकता है, टू कंट्रोल दे सकता है, और आपका टू हैंडल वहां पर दे सकता है। ठीक है, तो अब अगले का मीनिंग सुनना। जो प्रशासन है फाउंड इट डिफिकल्ट, उसने इसे कठिन पाया, कठोर पाया कि वो जो उसके स्ट्राइकिंग एम्प्लॉइज हैं, हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारी हैं, उन पर नियंत्रण कैसे करे, उनकी नब्ज कैसे पकड़े। द क्रिमिनल वॉज पार्डन्ड एट द 11th आवर जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू बी हैंग्ड। अगर इस सवाल को आप समझते हैं बेटा, तो यहां गौर करना, अपने पास में इन्हें अंडरलाइन करके देना था, एट द 11th आवर। ठीक है, जैसे घड़ी आपके पास है बेटा, और घड़ी में यहां पर ये 12 की बात है, ये आपकी 3 की बात है, ये 6 की बात है, और ये आपके 9 की बात है। 11 यहां आएगा ना बेटा आपका, तो आपका घड़ी का 1 से समय चला और 12 तक खत्म होना है। ठीक है, अंतिम समय 12 वाला आ गया, तो 11 तक अगर आपकी सुई पहुंच गई है, इसका मतलब लगभग लगभग अंतिम क्षणों में, लगभग लगभग अंतिम समय में। और ये कौन सा है? सेकंड लास्ट है या फर्स्ट लास्ट है? फर्स्ट लास्ट है आपका। ठीक है, इस वजह से इसे अपन क्या पढ़ते हैं बताओ? एट द वेरी लास्ट मोमेंट, बिल्कुल आखिरी क्षणों में, या फिर आपका अंतिम क्षणों में। अगले पे आ जाओ। द स्पोक वेल दो इट वॉज हिज मैडन स्पीच। इसमें बेटा एक बार फिर से गलती आई है। देखो अपने पेपर, जो जिस चीज के लिए आप कितना पैसा बर्बाद करते हो, कितना, ठीक है, हजारों में, आपको अपनी जो टेस्ट सीरीज मिली बेटा, कितने में मिली? खाली 99 रुपए में। आपको गलती देखने को नहीं मिलेगी वहां पर। ठीक है, उस चीज को 4-4, 5-5 बार प्रूफ रीडिंग की जाती है, और सिर्फ 100 रुपए भी पूरे आपसे नहीं लिए। जीएसटी उसके अंदर आ गई है आपका। ठीक है, आपका पेमेंट गेटवे उसमें आ गया है। आपको वहां टेस्ट सीरीज हजारों में लेनी होती है, जीएसटी अलग से देते हैं, पेमेंट गेटवे आप अपनी तरफ से चुकाते हैं, और उसके बाद में इस प्रकार की त्रुटियां आपको देखने को मिलती है, तो आपको ताज्जुब होता है कि ये हो क्या रहा है। यहां पर ये दा नहीं है आपका। ठीक है, यहां पर आप या तो क्या लगाएं बेटा आपका? शी लगाएं। ठीक है, या फिर जैसे कोई द मैनेजर है, या फिर कुछ और आपका पोस्ट है, उसको आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, तब यहां पर ये वाक्य सही बनेगा कि शी स्पोक वेल दो इट वॉज हिज मैडन स्पीच। यहां वाले पार्ट में इसको भी तुम किस में लेकर जाओ? हर में लेकर जाओ। आप कहेंगे सर फिर आपने से शी क्यों लिखा? मैं यहां से ही ले लूंगा, बिल्कुल, तब मेरा सही क्या हो जाएगा बताओ? आपका ही से सही हो जाएगा। ठीक है, जब अपने को यहां से कवर करना तो अब चेंज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस तो ग्रामेटिकली क्या है आपका? इनकरेक्ट है, व्याकरणीय तौर पर अशुद्ध है। आपने हर ऐसे टेस्ट के क्वेश्चंस करवाते मेरे से सुना होगा कि भाई पेपर सेटर क्या कर रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है यार, थोड़ा सोच तो ले इसके अंदर। ठीक, कि वहां पर शी स्पोक वेल दो इट वाज हर मैडन स्पीच, या ही स्पोक वेल दो इट वाज हिज मैडन स्पीच। उसने बहुत अच्छे तरीके से बोला, यद्यपि यह उसका पहला भाषण था, या फिर आपका वहां पर शुरुआती भाषण था। इस तरीके से अगले ने आपको यह चीज वहां पर बताने की कोशिश की है बेटा। तो यहां पर एक चीज आप चेक करेंगे, आपके पास में यहां पर जो टर्म आ रहा है, बताओ क्या रहा? बोलो आपका मैडन। मैडन का मतलब होता है जो आपका कौमार्य युक्त युवती होती है, ठीक है, जिसका कौमार्य भंग नहीं हुआ है, जिसकी वर्जिनिटी भंग नहीं हुई है। इसका मतलब वो वहां पर क्या, अनटच्ड स्टेट में है। ठीक है, मतलब पहली बार अगर उसके साथ कुछ भी होता तो फर्स्ट टाइम ही होना है। ठीक है, जब कौमार्य भंग होगा तो मैडन हमेशा आता है पहले के लिए, शुरुआत के लिए। आपने क्रिकेट में देखा होगा मैडन ओवर है,
इसका मतलब इसमें एक भी रन नहीं दिया, अब लगेगा वो पहला रन होगा। आपने कहा मैडन गोल किया है, इसका मतलब एक ही गोल किया है, हॉकी में है या फिर आपका फुटबॉल में है। आपने कहा मैडन स्कोर आ रहा है, इस तरीके से। तो ये जो मैडन शब्द आपके पास में आ रहा है, ये जनरली जहां पर काउंट किया जाता है वो बेटा किसके लिए काउंट होता है, आपका फर्स्ट के लिए काउंट किया जाता है। तो बाकी चीजें आप बेटा यहां से क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, ठीक है। अब यहां आप जब पढ़ रहे हैं, ये जो कई बार मेरा गुस्सा आता है वो जायज गुस्सा है। इसके पीछे वजह यह है कि बच्चों से आप पैसे भी ले रहे हैं और उसके साथ उनके साथ ज्यादती करते हैं। पैसा तो चलो बच्चा फिर कमा लेगा, कहीं और से आ जाएगा, अरेंज कर लेगा आपका, लेकिन जो उसका बेशकीमती टाइम जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ठीक है। आप शिक्षा के मंदिर में है, उसके बाद में इस प्रकार से भूल कर रहे हैं, इसका मतलब आप केवल फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं और उन औपचारिकताओं की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128, अ ड्रॉप इन ए बकेट, ठीक है। अगले ने कहा कि आपका बकेट है, उसके अंदर एक बूंद, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप बेटा पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, बाल्टी है, बकेट का मतलब बाल्टी हो गया, बाल्टी में एक बूंद डालें पता ही नहीं चलेगा कहां गई साहब, ठीक है। अगर गीलापन है भी तो बिखर जाएगा अंदर, पता नहीं चलेगा। एक बूंद है और अगर आप बाल्टी में डाल रहे हैं ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है, मतलब कुछ नहीं पता आपका वहां पर, ठीक है। वो ऊंट के दांतों की नहीं लगा यार, ठीक है, आपका स्वाद कहां से लेगा। तो बाल्टी में पेंदे में दिखाई नहीं देगा, मतलब बहुत कम मात्रा होती है, काफी कम मात्रा, जिसे अपन कहते हैं आपका अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब एक ऐसी मात्रा जो बिना महत्व की है, वो किसी काम आने वाली नहीं है, कहने को है जरूर, लेकिन अब वहां पर कोई भी चीज आपको उसके अंदर देखने को नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट पे आ जाएं, 129, बियॉन्ड द पेल, ठीक है। ये अब इस तरीके से पूछा जाए तो और भी अच्छा लगता है कि यहां पर गलती होने की गुंजाइश क्या है, न के बराबर है, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं, पेल के परे, बियॉन्ड का मतलब के आगे या के परे, ठीक है। यानी कुल मिला के आप ये सोचो जैसे आपका चेहरा पेल हो रहा है, पेल का मतलब पीला पड़ रहा है, आप उदास हैं, बीमार हैं, बिल्कुल एक नकारात्मक या फ्रस्ट्रेटेड अवस्था में है, भग्नाशित अवस्था में है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है बेटा, आपका वहां पर पेल कहा जाता है, या बियॉन्ड द पेल में वहां पर आप क्या लेंगे, बियॉन्ड द पेल का मतलब इससे भी बुरी अवस्था। तो आदमी पहले से निराश है, भग्नाशित है, अब इससे भी बुरी अवस्था क्या होने वाली है, कुछ नहीं होने वाली आपका, ठीक है। इसका मतलब उस चीज को आप स्वीकार नहीं कर सकते, उस चीज को आप अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते। ये चीजें टोटली गैर तार्किक होती हैं, बिना किसी तर्क की वहां पर बोली जाती हैं। तो जो पेल स्टेज से परे है, पेल स्टेज से आगे है, उसे बेटा बोला जाता है आपका अनरीजनेबल, या फिर क्या कहा जाएगा, अनएक्सेप्टेबल। क्या पढ़ेंगे उसे बेटा, आपका अनरीजनेबल, या फिर क्या पढ़ा जाएगा उसे, आपका अनएक्सेप्टेबल, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, 130, थ्रो क्वेश्चन टू द विंड्स। आप क्या कर रहे हैं वहां पर, क्वेश्चन या फिर जो सावधानी है, उस सावधानी को आप वहां पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। और सावधानी को कोशिश कहां कर रहे हैं, आपका वहां पर हवाओं के लिए। तो आप ये बताओ कि जैसे सपोज करो कि हवाएं हैं, हवाएं बह रही हैं, तेज अंधड़ चल रहा है, तेज तूफान आ रहा है, और उस वक्त आप उसमें कोई चीज है वो फेंक देते हैं, ठीक है। कोई चीज वहां पर आप ऐसा करते हैं कि चलो इनके सहारे चली जाए। तो आपने ये काम कैसे, संभल के किया या लापरवाही से किया है। लापरवाही से आपने कहा ले भाई ये कपड़ा मैं तेरे पास भेज रहा हूं, तेज हवा चल रही है, इसमें उड़ा रहा हूं, तेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ी है कि पहले प्यार की चिट्ठी तू ले जा, ऐसा कुछ है इसमें, नहीं है ना आपका वहां पर कबूतर जा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है आपका। तो आपने काम कैसे किया, विवेकी स्तर पर किया या अविवेकी स्तर पर, अविवेकी स्तर पर किया, ठीक है। जहां पर आपने लापरवाही के साथ में केयरलेसली, बिल्कुल ही आपके वहां पर निर्मम तरीके से आपने उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, ठीक है। कोई आपका सदाचार उसके अंदर नहीं है, किसी प्रकार की आपकी विवेकी क्षमता उसमें नहीं होती है। तो वहां जब आप हैं, विंड्स हैं, विंड्स की तरफ अपनी सावधानी बरतने की कोशिश करने का नाटक करते हैं तो झूठा नाटक होता है, उसे कहा जाता है टू बिहेव रेकलेसली। निर्दयता या निर्ममता के साथ में आप चीजें क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उन्हें ऐसा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 131 पे आ जाओ, टू बी इन ए फिक्स। ये बहुत बहुत बार बेटा पूछा जाता है, मेरे मुंह से तो काफी बार आपका निकलता है। जब आप असमंजस की स्थिति में होते हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करें क्या ना करें, क्या छोड़ें क्या लें, उसे कहते हैं इन ए फिक्स। अब बच्चा जो यहां पर अभिधा शब्द शक्ति में जाता है, अभिद्यार्थ या फिर आपका वहां पर वाच्यार्थ में जाता है, वो फंस जाएगा, ठीक है। ये इन ए फिक्स का मतलब वो सोचता है निश्चित स्थिति में, गलत बात, ठीक है। इन ए फिक्स का मतलब उलझ गया वो, ठीक है। मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, मैं ये करूं कि मैं वो करूं, मैं ये छोड़ूं कि वो छोड़ूं, ठीक है। उसे कहते हैं इन ए फिक्स होना। इन ए फिक्स है वो एक व्यक्ति विशेष के लिए बेटा काफी कठोर स्थिति होती है, काफी मुश्किल भरी स्थिति वहां पर आपकी काउंट कर ली जाती है। तो यहां पर जब भी आप इन ए फिक्स है अगर उसकी बात वहां करने वाले हैं तो आप हमेशा ध्यान रखना, जो असमंजस की स्थिति आती है, डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, परेशानी वाली स्थिति आती है, उन्हें बेटा अपन कहते हैं इन ए फिक्स। अगले सवाल पे आओ, वी
बिहाइंड द ईयर्स। ठीक है, अब गौर करो यहां पर अपने पास में अगला जो इस सवाल को अगर अपना पढ़ना चाहे, ठीक है, तो बेटा यहां पर आपके पास में क्या कहना चाह रहा है, अगले ने क्या कहा आपका कि बिहाइंड द ईयर्स। अब ये जो है ना आपका, इस चीज को हटाओ, देखो यहां पर इसका कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, फिर सीधा पूछ लो ना आपका, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्या पूछा अगले ने बताओ, बिहाइंड द ईयर्स। इस पे एक बार गौर फरमाना कि आप अपनी तरफ से वहां पर आंसरेबल सिचुएशन देना चाहें तो क्या दे सकते हैं। आपने अपना आंसर दिया होगा, तो यहां देखना कि बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है कानों के पीछे। मतलब ऐसा है कि जब कोई आपको कह रहा है, जैसे कोई मेरे बारे में, कई बार लोग कहते हैं सर आपके बारे में फला फला अफवाह फैलाई हुई, फैलाने दो ना यार। ठीक है, अब उनको किसने कहा, किसको कहा, क्यों कहा, कब कहा, अब मैं उससे बात करूं, उससे क्लैरिफिकेशन लूं, नुकसान तो मेरा हुआ ना। ठीक है, टाइम तो मेरा बर्बाद हुआ ना आपका। ठीक है, मेरा एक इंपॉर्टेंट वक्त है वो जाया हो गया, तो अगला तो चाहता ही है कि मैं उसे डिस्टर्ब करूं। ठीक है, तो उसके डिस्टर्ब करने से मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तो मैं मैच्योर कहां हूं, किसी के कहने से, किसी के कहने मात्र से आपने ये मान लिया कि आपके बारे में गलत चीज कही गई, इसका मायना है कि आप परिपक्व वहां पर नहीं। आपने देखा होगा आदमी बहुत अच्छा है लेकिन कान का वो क्या है, कच्चा है। ठीक है, ये होता बिहाइंड द ईयर्स। अब ये जो हमारे महाशय ने पेपर बनाया, इसको वी नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए आपका, वैट बिहाइंड द ईयर्स है, वैट बिहाइंड द ईयर्स। आपके कान है ना, कान के पीछे क्या होता है, कुछ पानी वानी लग गया, गीला रह गया, तो आप उसको यूं रगड़ना। ठीक है, कुछ ना कुछ उतर के आएगा, मिलेनियम वगैरह। ठीक है, या फिर ऐसा है कि लगातार गीला रखोगे ना, तो वहां से कान के पीछे की स्किन क्या पड़ जाएगी, कच्ची पड़ जाएगी। ठीक है, ये होता है बिहाइंड द ईयर्स या वैट बिहाइंड द ईयर्स। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं वी को क्यों लूं भाई, क्या अब आप पेपर बना रहे हो, किसका पेपर बना रहे हो, ग्रेड 2 का बना रहे हो, आरपीसी की तर्ज पे बना रहे हो। ठीक है, और फिर आप वहां पर इसको वी बिहाइंड द ईयर्स, क्या क्या फ्रेज बनाई आपने, आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, वहां पर चेक कर सकते हैं। तो बताओ ऐसे बंदे जो कैसे होते हैं, आपका थोड़ा सा इमेच्योर होते हैं। ठीक है, जनरली जब आप जमाने में काजू बादाम नहीं खाते हैं, अखरोट बादाम नहीं खाते हैं, जबकि ठोकर खाते हैं तब सीखते हैं। ठोकर कब आती है, जब उम्र बड़ी होती है आपकी, धीरे धीरे आप काम को सीखते चलते हैं। इट मींस आप युवा हैं, कम उम्र के हैं और आपके पास में एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, तो आपके साथ में ऐसा होना लाजमी है, होगा ही होगा, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं। अगला, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में फ्यूल डालना। ठीक है, तो वैसे बेटा फ्यूल का मतलब क्या होता है आपका, ईंधन से लिया जाता है। फ्यूल के मायने क्या होते हैं बच्चा आपका, वहां पर ईंधन से लिया जाता है। तो जब ऑलरेडी क्या है कि आग जल रही है, उसमें आपने पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ठीक है, या फिर आपने घी डाल दिया, अपन बोलते हैं ना आग में घी डालना, इसका मतलब आग को आप कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अरे मारवाड़ी में कान है, बढ़ती पूड़ो गेर दियो। ठीक है, वो चीज क्या है आपका, आग में घी डालना, उसे इंग्लिश में कहा जाता है टू ऐड फ्यूल टू द फायर। मतलब चीजें है ना, वो जितनी बुरी थी उससे ज्यादा आपने उसे क्या कर दिया बेटा, आपका वहां पर बुरा बना दिया। ठीक है, वो चीज इसके नाते इसके साथ में जुड़ जाएगी। क्लियर है आपका। नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ बेटा, आपका 134 पे, कैट नैप। क्या लिखा बेटा आपका, काइट नाइप, काइट नाइप। ठीक है, यानी जो आपका बिल्ली है, बिल्ली का हल्का सा क्या होता है आपका, सोना होता है। तो बिल्ली को आपने देखा होगा दुबका हुआ, ठीक है, दुबकी हुई बैठी रहती है, यूं आंखें हल्की सी बंद करेगी, उसके अंदर भी खुली हुई है, कोई भी हल्का सा यूं भी उसे हल्का सा आपने कर दिया, हवा का भी प्रेशर पता चला, हाथों हाथ वो खड़ी हो जाएगी, आपका हाथों हाथ इधर उधर देखेगी। इसका मतलब छोटी जो आपकी नींद है, छोटी जो झपकी, उसे क्या कहते हैं आपका, काइट नैप कहते हैं। ठीक है, बिल्ली बहुत चालाक होती है आपका, वहां पर छोटे बच्चे और वो चालाक होते हैं, तो अपन उनका निकनेम निकाल देते हैं बिल्ली। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर वो क्या करते हैं, सोने का नाटक करते हैं लेकिन सो नहीं रहे होते हैं आपका। ठीक, उन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा आपका, वहां पर शॉर्ट स्लीप कहा जाएगा। ठीक है, ये लीजिएगा आपका वहां पर। अब देखो कितने वर्ड्स आपने सीखे, अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट है हाउ अगेंस्ट होप, आशा के प्रतिपक्ष में आशा, आशा के खिलाफ आशा। ठीक है, वो चीज इसमें आपकी वहां पर जुड़ रही है। इसका मतलब क्या है आपका, वहां पर जब आशा पूरे तरीके से बिखर चुकी है, कहीं पर आशा है ही नहीं, फिर भी आप क्या रहते हैं, आशान्वित रहते हैं, उसे कहते हैं बेटा आशा के खिलाफ, आशा के विपक्ष में किसका होना, आशा का होना। वो चीज इसके साथ में वहां पर आपकी जुड़ जाती है। तो मैं आपको जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूं। एक जो लोको पायलट है, उस लोको पायलट के द्वारा पॉजिटिव बात की जाती है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मैं कभी नेगेटिव नहीं बनूंगा, मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहूंगा। तो एक एक्सीडेंट होता है इंजन का, लोको पायलट के रेल के इंजन का, ड्राइव कर रहा होता है, तो उस वक्त वहां पर उसका एक्सीडेंट होने के बाद में क्या होता है, उसका एक पैर दुर्घटना में चला जाता है, मतलब एम्प्यूटेट करना पड़ता है। एम्प्यूटेट का मतलब काट कर अलग करना पड़ता है। ठीक है, तो वहां उसके दोस्त उसे चिढ़ाने आते हैं, अब बोलो भाई अब क्या हाल है, तो बड़ा सकारात्मक 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 चिल्लाया करता था, अब तेरी पॉजिटिविटी कहां गई रे। ठीक है, वो कहता अब भी पॉजिटिव हूं मैं, टांग गई तो क्या हुआ,
मुझे एक जूता कम खरीदना पड़ेगा, एक जुराब कम खरीदनी पड़ेगी, उनके पहनने का वक्त मेरा बचेगा। दैट इज द लाइफ स्पिरिट बेटा। ये तुम्हें भी सीखना कि जिंदगी में होप अगेंस्ट होप का मतलब होता है तुम्हें क्या करना है, ऐसी आशा रखनी है जो पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, मतलब वहां पर असंभव है, नामुमकिन है, क्योंकि द वर्ड इटसेल्फ सेज, ये शब्द खुद कहता है, क्या कहता है, आई एम पॉसिबल। ठीक है, जो पॉजिटिव है वो समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल, जो शब्द आपका नामुमकिन है वो खुद कहता है कि मेरे अंदर मुमकिन छिपा हुआ है, असंभव कहता है कि मेरे अंदर संभव छिपा हुआ है, विश्वासघात कहता है कि मेरे अंदर विश्वास छिपा हुआ है। तो आप कैसे हिम्मत हार सकते हैं। लेकिन हमारा पेपर सेटर फिर हिम्मत हार गया बेटा। ठीक है, ये नर्चर नहीं है, ये क्या बनना चाहिए बेटा आपका, वहां पर नर्चर बनेगा। ठीक है, ये लो आपका इस तरीके से ऐसा आएगा। नर्चर का मतलब है पोषण करना, पोषित करना आपका वहां पर। तो इन चीजों को आप यहां से रिमूव करते चले, इन चीजों को यहां से आपका हटाते चले, आपको आंसरेबल सिचुएशन यहां पर मिल जानी है। तो बेटा जी ये लीजिए आपकी एक और क्लास, आपका इंटरेस्टिंग शॉर्ट पार्ट की क्लास। तो इसी के साथ में इजाजत चाहता हूं आपका, नेक्स्ट में मिलूंगा पार्ट नंबर 22 के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा पढ़ते रहिए।